कहती जो उठा इतनी सी बात हमारी, कहती जो उठा इतनी सी बात हमारी। आज इतने राजा इस जनकपुर में क्यों और किस लिए आए हैं? इस जनकपुर को एक दुल्हन की तरह से सजाया गया है। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? इन वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? विजयराज, हमें बताओ, तुमने कोई उत्सव रचाया है क्योंकि इतने राजाओं को यहाँ बुलाया है? बापू जी, તમે અહીંયા पूजा माटे धनुष मुकीने गया ना, आ धनुष की मैं पूजा करता रहा। एक दिवस बेटी सीता ने एनी पूजा की, बा मैंने प्रण करी नाख्यो, एक ज हाथ से ओने उठायो, गाय नो शान नहीं न लीपा करो, आ धनुष कोई से उठता नहीं, हिलता नहीं। पछे मैंने प्रण करी नाख्यो, जे योद्धा धनुष ने भंग करे कोई राजा ओके हारे सीता पर नहीं जाए। तमारे पगों की कृपा द्वारा आ राजा जनक नो प्रण पूरो थई गयो, धनुष भंग थई गयो। ये क्या? माता पार्वती इस धनुष को अपने अंचल से साफ करती थी, नंदीगढ़ से अपनी जिब्या से साफ करता था। मैं देखकर इस धनुष को बड़ा प्रसन्न होता था, लेकिन आज इस धनुष का ये हाल। धनुष तो चिंता न कर, अदीस की बनी हुई हड्डियों से धनुष, तू चिंता न कर। जिस राजकुमार ने तेरा आज ये हाल किया है, परशुराम उसका वही हाल कर देगा। खंड खंड कर दूंगा उसके। आखिर जमाने बचन जल्दी बता दे, इस धनुष को किसने तोड़ा है? ऐसा भरे संवर में किसने सीता से नाता? उसकी सूरत दिखला दे, नहीं चौपट कर डालूंगा। ऐसा पृथ्वी पे जितना तेरा राज है, साबोला कर डालूंगा। ने तोड़ा है इस धनुष को।
ऐसा कि तुम्हारा हे ऋषिराज, इस शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका एक छोटा सा सेवक ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया है। सेव धनुष तोड़ने वाला भी और कोई शिव का प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा भी होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर है दया ब्राह्मणों की, वह काम सभी कर सकता है। है राजकुमार राम, सेवक तो वही कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। जो दुश्मन का कार्य करता है वह सेवक नहीं, वह हमारे फरसे का भोजन है। राम सेवक वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का काम करता है वह इस फरसे का भोजन है। राम हुआ है अब हुआ तू क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आ गया है हमको, तिनका है तोड़ की तगड़ी। सबसे पहले इस सभा में तुम बोले हो राम, हमको विदित होता है कि तुम्हारी अवश्य इसमें सलाह है, लेकिन आज परशुराम तुमको भी क्षमा नहीं करेगा। ये गुसाई, बचपन में हमने ऐसे धनुष बहुत से तोड़ दिए थे, तब आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया था। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तो पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में फेरा जाता है। जब भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको चढ़ाया, जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, ये सिर्फ धनुष हमी ने तोड़ा है। तो बापू इसने तोड़ा, तूने तोड़ा? हाँ। जो भाई तो जीवेगा, बापू मैं तो ये तोड़ा। तू अपने मुंह को नहीं संभालता है, बहुत जैसे क्रोधी के आगे क्या आंखें लाल निकालता है। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। इतना बड़ा विशाल धनुष
क्या छोटी धनुओं के हम ऋषिराज से छोटा धनुष बता रहा है? आप तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ये ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण। जलती हुई ज्वाला में घी डाल रहा है और फिर कह रहा है कि शांति चाहिए ब्राह्मण में। नादान बालक, हमारी और तेरे भाई राम की बात हो रही थी, अचानक तू न जाने कहां से बीच में टपक गया घर। ओ नादान बालक, काव्यविद को कथन यही है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम है। यदि दोनों पक्षों में झगड़ा अधिक बढ़ जाए, तीसरा योग्य हो तो दोनों को समझाए। क्या तू गुरु से योग्य हुआ या तेरा भाई है भोला? और लक्ष्मण तू बता, राम के आगे क्यों बोला? अरे स्वयंवर में जब विदय ने निर्मी मही कह डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने इन सब राज्यों की मर्यादा पाली थी। जिसका मंडन किया विदय ने, तब खंडन हमने कर डाला। मोहन पर जब थे विदय, तब उत्तर हमने दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप, वीर तत्भाव मन में डोला, इसलिए धनुष खंडन हेतु यह तीसरा लक्ष्मण बोला। और नादान राजकुमार, क्या हो गया है तुझको? क्या हो गया है तुझको जो बात को काटता जाता है? मुझको नौतारी ब्राह्मण मत समझ, जो इस तरह डांटता जाता है। मैं सीधा ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रजवंशी और बाल ब्रह्मचारी, आत क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे फरसे ने सौरभ की नदी बहा दी है। इस पृथ्वी पर कई बार छत्राणी रण बना दी है। 50 सहस्त्रा बाबू की जो भुजा काटने वाला है, तू देख ले इस फरसे को जो तेरा लहू चाटने वाला। ऋषिराज, बस एक ही फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठी पर फरसे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपकी खिजा में है, वह काट नहीं सच में जो काट आपकी जुबान में है। ये बूढ़ा फरसा दिखला कर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलियार आप तो भूखों से वह विंध्याचल पर्वत बना रहे। हम उस माई के अल्लाह नहीं जो हवा देख डरता जाए। हम कोई छुई मुई के पैर नहीं जो तर्जनी उंगली देख मुरझा जाए। नादान बालक, बड़ों से हंसी छोड़, इस हंसी में तू रो जाएगा। हाँ, तो बच्चे से बहस क्यों कर रहे हो? नादान, बड़ों से हंसी छोड़, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे फरसे की धारा से तेरा सब नशा हरण हो जाएगा। ओ लड़के, तू लड़का ही रहे जो हमसे लड़कर बढ़ता है। मौत जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? मैं कह रहा हूँ तू एक छोटा बच्चा है, हमारे मुंह मत लग, अन्यथा इस फरसे का ग्रास हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। ऋषिराज, यही मैं समझा रहा हूँ, आप इसके मुंह मत लगो। ऋषिराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो मुंह बच्चों के लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तरसा जाए। मैं डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं अधिक कोमल आ जाए।
और ऋषिराज, ऋषिराज हम नाचे कूदे राम जी के आगे, पर राम जी ने न दिया हमें कुछ हाथ उठा के। आपको हुई वृथा तकलीफ, आपकी जो देह हिल्ली, मैं आपको देता हूँ। अरे बापू, ये तेरा भाई है, ये बड़ा खोटा है। अरे बापू शांति आपो, क्षमा कर दे महाराज, शांति आपो। हाँ बच्चे, तुम भी बच्चे हो। ये हमारा अपमान कर रहा है। ये बच्चा नहीं है। देख, मेरी तरफ आपको ऐसे कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य, वो एक आंख के, देखो उसको। अरे राम, कभी देख रहा है इसको, कभी मेरी तरफ ऐसे करता है। दिल्ली दिल्ली कर रहा है वो। राम से समझा दे, अन्यथा अन्यथा मेरे हाथों से ये मारा जाएगा। नाथ कलामा लग पर ऋषिराज, ये बच्चा है और आप एक संत है। आपका स्वभाव है क्षमा करना। स्वामी, स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा न मानते हैं, फिर बच्चों के मुख तो गंगा है, यह अनुचित और उचित न जानते हैं। फिर आप यहाँ पर जो आए हो, फिर विप्रों की नाही तुम आते, तो सह लेता ये भी लाते। वीरों जैसा भेष देख इसने भी की इतनी बातें। आप जो यहाँ पर आए हो, आपका ब्राह्मणों जैसा भेष नहीं है, आपका भेष एक क्षत्रिय जैसा है। और फिर कर्ता कारण तो कर्मों का। हे ऋषिराज, कर्ता कारण तो कर्मों का, हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। लक्ष्मण इसमें निर्दोषी है, आपका अपराधी। और राम, मैं भी कहता हूँ ललकार अपराधी के वास्ते है, और से की था। जाते बोल, फिर बोल गया, अपराधी रघुनाथ है, कह सकता है कोई? अपराधी तो तुम हो जनाब, जो यहाँ उसको बिगाड़ने आए हो। जब भाई ने कहीं बिलो डाला, क्या घी निकाल ले आए हो? ये धनुष अनगिनती वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, था मिथिलेश राज के कब्जे में, बस उनका ही हक पड़ा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। तुम कहो कौन होते हो जो यहाँ करते हो गड़बड़ डाला। अब गड़बड़ डाला तो गड़बड़ क्या? देख रहा है नादान बालक, बड़ा ठीक और खोटा है। जैसे सोने के लोटे में दूध है, विष मिलाकर खोटा है शंकर का धनुष तोड़कर। सच करता है घमंड योधापन का, रानियों की गोद में खेला है बच्चा। अभी तूने मुंह नहीं देखा लड़का, तूने संग्राम का मुख नहीं देखा है, आज तुझको दिखा दूंगा। ब्राह्मण की जात सदा भोजन पे जोर कर आगे निमंत्रण तो मन में प्रसन्न भय, जाकर आसन जिजमान घर बिछायो है।
लड्डू लाओ, पूड़ी लाओ, लाओ लाओ कहकर भंडार को कियो सपायो है। इंद्र का महाराज सदा ब्राह्मण तो भोजन भक्ति का है। भोजन भट्ट आधार लक्ष्मण, ब्राह्मण तो भोजन भट्ट का है और तू करी चल। इस सभा में यह बालक हमारा अपमान कर रहा है। आज तक कोई भी क्षत्रिय का बालक हमारे सामने बोलने की ताकत नहीं रखता। हे राम, राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है। मेरा नाम छीन करके तू मुझ पर धाक जमाता है, तो राम ही रह सकते। बदल दे अपना नाम अभी, वरना इस जगत को मत धोखा दे। तू बदल दे अपना नाम अभी, या तो ये परशुराम रहेगा या दशरथ नंदन राम रहेगा। तुम दोनों भाई हमसे संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। दशरथ, आप कहते हैं कि मैं आपका आधा नाम छीनकर आपके ऊपर कोई धाक जमा रहा हूँ। नहीं दशरथ, मुझ में और आप में तो बहुत ही अंतर है। मैं हूँ राम, आप है परशुराम। सोचो तो किसका नाम बड़ा, फिर बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। और दशरथ, आप कहते हो कि हम आपसे संग्राम करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपसे संग्राम कर ही नहीं सकते। और फिर ना तो हम अपनी कोई तारीफ कर रहे हैं, ना प्रशंसा कर रहे हैं, और ना आपके ऊपर हम क्रोध कर रहे हैं। हम आपको अपना स्वभाव बताते हैं। तारीफ, प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि अधिक छेड़ता है कोई तो फिर मौन नहीं हम रहते हैं। उस रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सरमुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाओ। आप हमें बार बार अपना फरसा दिखला देते हो, हमें इसका डर नहीं है। इसलिए न फरसा दिखलाओ, हम खौफ न इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज पर, हम जिसका आदर करते हैं। वह नहीं शस्त्र लोहे का है और नहीं हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, हर वक्त साथी रहता है। तो ये तो उसको बतला दे जिसका हमको अब भी डर है। देखिए हमारा सीने पर ये उन चरणों की ठोकर है। शंकर गौर वचन रघुपति के, हमारे पतन परस धर्मत को। ये क्या? दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान का अवतार हो गया? नहीं, एक बार मेरे बाबा भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर अपने पग का प्रहार किया। आज वही चिन्ह राम के सीने पर है। हे राम, यदि वास्तव में ही तुम अवतारी हो, रमा के पति राम हो, तो ये भगवान विष्णु का दिया हुआ धनुष है मेरे पास। इसकी प्रशंसा को मेरे और विष्णु भगवान के सिवाय तीसरा कोई खींच नहीं सकता है। यदि तुम रमा के पति राम हो तो इसकी प्रशंसा को खींचिए, मेरे हृदय में जो संदेह है उसे दूर कीजिए। राम रमापति कर धन लो, खेचो चाप मिटे संदेह, ये तो चाप कोई चल गए। बन भानु
दहन धनुज कुल दहन त्रचाने। हे भगवान, आपने तो राक्षसों के लिए एक अग्नि के समान पैदा हुए हो राम। गौ ब्राह्मण देवताओं की रक्षा करने के लिए आपने अवतार लिया है। आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। रघुवंश में सूर्य के समान प्रकट हुए हो राम तुम। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम। हे राम, तुम्हारी जय हो गए। भक्तों के लिए भगवान हो तुम। हे राम, तुम्हारी जय। हे भगवान, आप दोनों भाई मेरे मंदिर के समान हैं। और भगवान, मुझसे जो गलती हुई है आप दोनों भाई मुझे क्षमा करना। और ये फरसा है मेरे पास, आप इस फरसे को अपने पास में रखिए। कुंभकर्ण के दो पुत्र हैं, कुंभ और निकुंभ। उनका वध इसी फरसे से होगा। और मुझे आज्ञा दो भगवान, वन में जाकर मैं अपने हृदय को शांति रूपी बनाऊंगा। हाँ ऋषिराज, आप वन में जाकर शंकर भगवान के नामों का जाप कीजिए। आपके हृदय में तुरंत ही शांति आएगी। बहुत अच्छा, प्रणाम भगवान। सभी जय बोले। बोलो शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की। प्रभु प्रसाद धन